दोस्तों, खाटू श्याम जी के शीशदान की कथा महाभारत काल से जुड़ी है और एक बहुत ही प्रेरणा और भक्ति से जुड़ी हुई कथा है। खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरिक था और इन्हें महान पांडव भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र के रूप में जाना जाता है। शीशदान की इस कहानी के केंद्र में बर्बरिक का अद्भुत पराक्रम, उनकी भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति का भाव है। दोस्तों, बर्बरिक एक महान योद्धा होने के साथ साथ अत्यंत बलशाली भी थे। उन्होंने युद्ध में 3 बाणों के प्रयोग से संपूर्ण सेना का विनाश करने का कौशल प्राप्त कर लिया था। उनके पास 3 तरह के विशेष बाण थे, जिनमें से एक बाण लक्ष्य की पहचान करता था, दूसरा बाण उस लक्ष्य को बांध देता था और तीसरा बाण सभी लक्ष्य का संहार करता था। बर्बरिक ने यह प्रतिज्ञा ली हुई थी कि वह युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देगा, चाहे वह कोई भी हो। इस प्रतिज्ञा के कारण वह महाभारत के युद्ध में पांडवों के पक्ष में लड़ने का इच्छुक था, क्योंकि उसे लगा कि पांडवों का पक्ष काफी कमजोर था। जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरिक की प्रतिज्ञा का पता चला तो उन्हें समझ आ गया कि यह प्रतिज्ञा युद्ध के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने का निश्चय किया और एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास पहुंचे। उन्होंने बर्बरिक से पूछा कि वह किसके पक्ष में युद्ध करेगा। बर्बरिक ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कहा कि वह कमजोर पक्ष का साथ देगा। तब श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि वह 3 बाणों का उपयोग करके युद्ध कैसे जीत सकता है। तब बर्बरिक ने अपने बाणों की शक्ति को साबित करने के लिए एक पेड़ की सभी पत्तियों को निशाना बनाया। तब श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन बर्बरिक का बाण उस पत्ते को भी ढूंढते हुए श्री कृष्ण के पास आ पहुंचा, जिससे श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरिक अद्वितीय शक्ति का धनी है और उसकी उपस्थिति युद्ध में किसी भी पक्ष को पूरी तरह बदल सकती है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से आग्रह किया कि वह अपने शीश का दान दे, ताकि उसकी शक्ति का प्रभाव युद्ध के संतुलन को प्रभावित न करे। बर्बरिक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन था कि उसने बिना संकोच के अपने शीश का दान देने की स्वीकृति दे दी और अपना शीश दान दे दिया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे हुए शीश को ऊंचाई पर स्थापित कर दिया, ताकि वह महाभारत के पूरे युद्ध को देख सके। और उसके इस निस्वार्थ भाव को श्री कृष्ण ने देखा, भांपा और उनको वरदान दिया कि कलयुग में वह खाटू श्याम के रूप में पूजा जाएगा और जो भी भगत सच्चे मन से उसकी शरण में आएगा, उसकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि खाटू श्याम जी का शीश दान भक्ति, निस्वार्थता और सच्ची सेवा का प्रतीक है। उनके इस बलिदान और निस्वार्थता के कारण आज भी भगत उन्हें हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहकर पुकारते हैं और उनकी कृपा से अपने दुखों से छुटकारा पाने की प्रार्थना करते हैं।